मेडिकल फैसिलिटी खत्म कर दी उनकी सारी। ये कोई अच्छा काम है? आप फिर कहेंगे रिपोर्ट दिखाइए, पूछिए इनसे। सारी मेडिकल फैसिलिटीज खत्म कर दी, फाइनेंशियल खत्म कर दी। 4 साल बाद वो बेरोजगार होके कहाँ घूमेंगे? आप बताइए। अग्निवीर, अग्निवीर जानते हैं? आप बताइए अच्छा है कि खराब है? आप समझेंगे अग्निवीर की साइकोलॉजी आपने कभी समझी है? कश्मीर में जितने भी गोरखा कमांडो हैं वो सब जाके चाइना में भर्ती हो रहे हैं। अब भारत पे लड़ेंगे आके। आप बताइए। हाँ सबूत है। हम ऐसे बात ही नहीं कर रहे हैं। साल बाद आप क्या बेरोजगार? जो इस समय प्रेजेंट गवर्नमेंट है ईमानदारी से काम कर रही है। 6 काम मोदी जी के गिना दीजिए। G20 पे जहाँ पे हुआ था, आप वहाँ की स्थिति देखिए। झोपड़ी गिराई गई थी, उनको ढका गया था। यहाँ भारत की स्थिति छुपाई गई थी। वो तो कह रहे हैं बड़ा निवेश हो गया पूरे देश में। हमने कहा अभी क्या कहा, 6 काम गिनाइए, नहीं गिना पा रहे। फाइनेंस से संबंधित आपको 6 काम बताऊं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे 6 काम बताऊं, गरीबी के ऊपर 6 काम दिखाऊं, या मैं क्या सेना के ऊपर 6 काम दिखाऊं? बांग्लादेश के सामने हमारी करेंसी गिर गई है। आज आप जो खड़े हैं, आपके ऊपर 1,20,000 रुपए का कर्ज है। कांग्रेस की बात करते हैं, 70 साल में उसका कर्ज 55 लाख करोड़ था। आज जानते हैं कितना करोड़ है? सिर्फ 10 साल में उस सरकार ने 205 लाख करोड़ कर दिया। आप क्या कहते हैं कितने ट्रिलियन की हमारी वो बन गई है? कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं। बांग्लादेश के सामने आपकी इकोनॉमी गिर रही है। नेपाल आपके सामने गिरा जा रहा है। आप पढ़े लिखे हैं? मोदी कितना पढ़े लिखे हैं? एक भी घोटाला आप सिद्ध करके बता दें। पहले जुर्म तो होना चाहिए कि उसने किया क्या है। उसके तो आपने सारे उसको उठवा के डलवा दिए। एक ही मोबाइल नंबर पर 6 बार मोबाइल बदलने की क्या हो सकती है? सीएम को वो भी जेल में कैसे डाल सकते हैं? तो ये लोकतंत्र की हत्या है कि नहीं है? क्या नाम है आपका? शिवांश। आकाश का बैग है, आकाश में पढ़ते हैं क्या? इंजीनियरिंग? नहीं, नीट। नीट मतलब डॉक्टर बनेंगे? हाँ। और शिवांश बताया ना? हाँ। शिवांश वोट बन गया आपका? नहीं, अब फर्स्ट टाइम वोटर? हाँ, फर्स्ट टाइम वोटर हाँ इस बार? हाँ अच्छा, 18 हो गए कंप्लीट? हाँ। किसको देखना चाह रहे हैं? मोदी जी को पसंद कर रहे हैं या फिर कुछ राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को? हाँ। क्या ऐसा क्यों? अरे उन्होंने पूरे यूपी में सब तो उन्हीं का दिया हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों? मेट्रो हो गया है, रिवर फ्रंट हो गया है हमारा, और कितने हमारे ये मेदांता हॉस्पिटल हो गया है, सब तो उनका दिया हुआ है। और जो भाजपा सरकार तो कह रही है कि 2 मेट्रो तो यहीं लाई थी, भाजपा तो बहुत जगह लाई है। कहाँ पे लाई है? अभी आगरा में लाई, कानपुर में लाई। अभी यहाँ सर्वे हुआ था आगरा का, आपने देखा है कि वहाँ पे कैसी हालत है। मतलब उसको शौचालय वहाँ के साफ नहीं हुए हैं। आपने खुद ही देखा है। मतलब सर्वे अभी आप यहाँ के आप यहाँ का देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा मतलब काम किसका बोलता है। काम किसका बोलता है? अखिलेश यादव का। हाँ। तो भाजपा को नहीं पसंद करते हैं? नहीं, भाजपा को मोदी जी भी पसंद। बहुत अच्छे अच्छे काम किए, बड़े बड़े काम किए कह रहे हैं। हाँ, मोदी जी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला बहुत बड़ा खेल खेला है। अच्छा। हाँ, उसको जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको खराब कह दिया तब भी बता रहे हैं कि बिल्कुल वो सही है। वो एक तरीके से देखा जाए, अगर हम देखा जाए कि योगी जी ने मीट, आपने जानते हैं कि मीट वो एक्सपोर्टर में कम किया था इन्होंने, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड में देखा जाए तो उनकी तरफ से मतलब उनको फंडिंग मिली है। इसका मतलब उनका अगर हाथ ना होता तो फंडिंग कैसे उनको होती? फंडिंग हुई है? हाँ, फंडिंग तो हुई है। तो कह रहे हैं इतनी बड़ी पार्टी है तो चंदा तो जरूरत होता ही है थोड़ा बहुत। अच्छा, ऐसे कैसे जनता की जरूरत होती है? ये तो चंदा। हाँ, ये तो कहते हैं कि जितना भी एडवर्टाइजमेंट का होता है मतलब वो मेरी तरफ से आना चाहिए। जितना मतलब ये लोग तो हम लोगों के उससे लेते हैं बजट में से, और कहते हैं कि हम अपने एडवर्टाइजमेंट पे इतना खर्चा नहीं करते हैं, जबकि वो हर समय करते रहते हैं। और उन्होंने कहा था कि हम अगर मेरी सरकार सबसे पहले आएगी तो हम यहाँ बिजली फ्री करेंगे। कुछ ऐसा कोई भी वादा नहीं हुआ। इन्होंने कहा अगर मेरी सरकार आएगी तो हम सबसे पहले बच्चों को मतलब यहाँ के फ्री उस पे ट्रेवलिंग का देंगे, वो भी नहीं दिया। कोई एक काम भी तो उन्होंने इस सरकार में नहीं हुआ है। राम मंदिर है, 370 है, लॉ एंड ऑर्डर कह रहे हैं बढ़िया। 370 में भी आर्टिकल ए आर्टिकल बी है, जिसमें आर्टिकल ए हुआ है आर्टिकल बी नहीं हुआ है। आर्टिकल ए में अडानी को तो देख रहे हैं आप, लद्दाख की हालत तो किया है। हाँ, तो किया। फायदे का भी तो होना चाहिए। आप जैसे लद्दाख में देख रहे हैं कितने 91.1 हेक्टेयर आपने देखा है कि पूरा मतलब काटा जा चुका है। ठीक, अब उसमें हमारे मतलब आप तो जानते हैं कि जिसमें 3 इडियट मूवी बनी है, उनका मतलब एक तरीके से देखा जाए कि कुछ मीडिया उनको दिखाना ही नहीं चाहती है लद्दाख में। ठीक, कुछ जो मीडिया परस्यू करते हैं उनको बताएं। योगी जी मतलब जैसे भी देखा जाए बीजेपी की तरफ से
तो उनको मतलब खत्म करने की पूरा तरीका है। जैसे आपने देखा है ध्रुव राठी ने कितना, फैन है आप? हाँ बिल्कुल फैन है। क्या करते हैं ध्रुव राठी? अरे पूरी बीजेपी को एक्सपोज करा है उन्होंने। हाँ मतलब पहली बार वोट की चोट करोगे? हाँ हाँ बीजेपी को कर दोगे वोट की चोट? हाँ अच्छा, अखिलेश को सीधा करोगे? हाँ, क्यों नहीं? उन्होंने मतलब हर 12th पास स्टूडेंट को 18 लाख मतलब लैपटॉप बंटवाना बहुत बड़ी बात होती है। लैपटॉप बंटवाए हैं और तो तमाम वो- काम, ऐसे तो पता नहीं कितने काम कर रही है बीजेपी ने। बताइए, आप हमको 4 काम बता दीजिए जो स्टूडेंट के पक्ष में किया है। रेलवे की भर्ती बंद हो गई, ठीक। यूपी पुलिस आज से 6 साल में आप 80 पेपर लीक हुए हैं। ऐसी कोई सरकार नहीं है जिसमें 80 पेपर लीक हुए हैं। आपने देखिए 2016 से लेके 2022 में क्या यूपी पुलिस की भर्ती हुई, वो भी पेपर लीक। ये मतलब आरक्षण एक तरीके से, एक तो पहले इन्होंने आरक्षण पे हमला किया है, ठीक। ये एक तरीके से ये सब खत्म कर देना चाहते हैं। और दूसरी देखा जाए, आरक्षण पे हमला किया है, हाँ, मतलब रिजर्वेशन को बीजेपी खत्म कर रही है। हाँ, आपको लगता है रिजर्वेशन रहना चाहिए? क्यों नहीं रहना चाहिए? इस पे कास्ट के, इस पे कास्टिनेशन पे, या फिर उस पे क्या बोलते हैं उसको, योग्यता पे, या फिर किसी की आर्थिक स्थिति पे, कैसे लगता है कैसे आरक्षण कास्ट कास्ट पे मिलना चाहिए? क्यों? हाँ, कास्ट तो मतलब कहते हैं कि जब सक्षम हो गई है कास्ट, जो सक्षम हो गए उनको रहने दो। क्यों? जो आज से अगर देखा जाए 120 साल उस कास्ट ने मतलब अपनी तरफ से उसके ऊपर बहुत गलत हुआ है, तो 120 साल क्या अब या 10 साल में बढ़ जाएंगे? हम, आप बताइए आरक्षण क्यों खत्म हो जाना चाहिए? आरक्षण क्यों खत्म हो जाना चाहिए? हाँ, जो हम नहीं कह रहे हैं आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, हम एक बात पूछ रहे हैं। कई बार मुद्दा उठता है कि भाई जो लोग संपन्न हो गए, जो पैसे वाले रिच हो गए हैं, उनको न मिले, मतलब लोगों की आर्थिक स्थिति जो है उन पे मिलना चाहिए। अच्छा, आज तो ये कह रहे हैं, आज से अगर 1940 1930 में जाया जाए तो उनके मतलब देखा जाए तो उनकी लड़कियों को मतलब नंगा करके किया जाता था, ठीक ना। शूद्र माना जाते थे ना, उनको टेंपल में जाना जाता, तो उसकी भरपाई कौन करे? बाबा साहेब की जयंती है, तो बाबा साहेब ने तो बहुत सारी डिग्रियां हासिल की थी, तब तो आरक्षण था नहीं, बहुत जो आजादी थी उनकी। तो उसी पे तो उन्होंने आजादी दी थी कि मतलब उन्होंने कहा था कि आरक्षण मिलना, उन्होंने तो इंट्रोड्यूस किया था कि आरक्षण मिलना चाहिए। तो जैसे वो एक मतलब उनके पास जब इतनी डिग्री थी तो उन्होंने कुछ सोच ही समझ के स्टेप लिया होगा, ऐसे तो कोई ले नहीं सकता है। मेरे घर में है मतलब ज्वाइंट मिला के आपकी जो फैमिली? आपकी 21। 21? हाँ, क्योंकि ज्वाइंट अच्छा, ज्वाइंट फैमिली। अभी, हाँ तो सब लोग अखिलेश यादव वाले हैं? हाँ हाँ, 2-3 लोगों को छोड़ के मतलब जो मानते हैं। घर पे भी कुछ लोग बीजेपी और अखिलेश? हाँ 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 हाँ, मतलब 2-3 लोग हैं, बाकी सारे अखिलेश हैं। लगता है अखिलेश यादव को वोट करके प्रधानमंत्री बन जाएंगे? हाँ, हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट होगा बस। इनके सांसद विधायक सब तो इधर आ गए हैं। अरे वो चाहे जो, ऐसे तो वहाँ छत्तीसगढ़ में भी दिखाया गया था कि मतलब चीटिंग करते हुए जीतते हैं, कहाँ नहीं ये जीतते हैं। ईवीएम बैलेट पेपर से करवाएं, पता चल जाएगा 2024 में कौन कितना बड़ा है। जीत जाते हैं यार। तो पकड़े तो गए थे छत्तीसगढ़ में, सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको आदेश दिया था मेयर में, चंडीगढ़ में मेयर में। और सुप्रीम कोर्ट ने दिया ना आदेश। हाँ, तो ये चीटिंग है एक तरीके से देखा जाए कि तेलंगाना क्यों नहीं खत्म कर रही ईवीएम? हाँ, कई याचिकाएं डाली तो गई हैं वहां पे सुप्रीम कोर्ट में। इसका तो हम नहीं बता सकते। थोड़ा बहुत कोर्ट के बारे में जानते हो ना, थोड़ा बहुत? हाँ, कोर्ट के बारे में तो जानते हैं। कोई कुछ नहीं करता है जब ऐसा होता है। मैंने जैसे ध्रुव राठी की वीडियो में देखा था तो इसमें 3 होते हैं, जिसमें 2 होते हैं हमारे ये बीजेपी के और एक होता है अपोजिट लीडर। अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ये फैन हो? हाँ मिलने का अगर इच्छा है तो मिलोगे, मतलब? हाँ हाँ मतलब मिलना चाहोगे? हाँ, मिल के क्या कहोगे? मिलके कहेंगे मतलब जैसा भी उन्होंने किया है, मतलब उन्होंने एक तरीके से स्टैंड लिया है कि मतलब आजकल के जितने भी सपोर्टर हैं सब बीजेपी सपोर्टर हैं, रियलिटी कोई दिखाना नहीं चाहता है हो क्या रहा है। और बाकी ये जो ध्रुव राठी लोग हैं, ये लोग मतलब हम लोगों को बताना चाहते हैं कि आज इस स्थिति में भारत में हो क्या, चल क्या रहा है। तो वही कह रहे हैं कि तानाशाही और डेमोक्रेसी चल रही है, चल रही है। हाँ, चल रही है, क्यों नहीं है ऐसा। आप देखिए अरविंद केजरीवाल को उठा के इन्होंने जेल में डाल दिया, उसने कितने काम किए हॉस्पिटल। कल हम यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं अक्सर मोहन, तो हमसे लोग कहते हैं अरे आप यहाँ खड़े हैं स्वतंत्र रूप से, हम आपको बाइट दे रहे हैं, तो कहाँ डिक्टेटरशिप है?
तो इसका भी मतलब आपने देखा कि 2000 आप मतलब मोदी के, आप बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, तो कहाँ डिक्टेटरशिप है? 2-4 साल में ये भी नहीं बोल पाएंगे। हाँ, अगर सरकार आती गई 2-4 साल में ये भी बंद हो जाएगा। इन्होंने आपने सुना होगा कि मतलब इन्होंने कहा था अगर मेरी सरकार आई तो हम अपने मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे। ठीक, उन्होंने चेंजेस की बात नहीं की, उन्होंने कहा हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही को बदल देंगे। अरे कल कहा है उन्होंने, मोदी जी ने मंच से दहाड़ के कह रहे हैं बाबा साहेब भी आ जाएं फिर भी नहीं बदल पाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन। मोदी जी खुद कह रहे हैं। मोदी जी ने बहुत कुछ कहा है, किया क्या है? उन्होंने कहा भारत से इंडिया का नाम हो जाना चाहिए। ठीक, हम कह रहे हैं आप हटा दीजिए इंडिया, मतलब कि किस किस चीजों से आप इंडिया हटाएंगे? नहीं, इसका जवाब दीजिए। जो अभी आरोप लग रहे थे कि संविधान खत्म कर देंगे, मोदी जी ने सीना तान के कहा है कि बाबा साहेब भी आ जाएं फिर भी नहीं संविधान खत्म कर पाएंगे। तो आपने ये देखा, तो उनके 2-4 लोगों ने कहा, जैसे राजनाथ सिंह ने कहा था कि अगर आया तो हम अपने में मतलब तो हम अपने में चेंजेस लाएंगे। ठीक, तो अब धीरे धीरे काम होगा। इन्होंने तो बहुत सारे वादे किए थे कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन सर बड़ा ये आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी जो है तानाशाही की तरफ बढ़ रही है, लोकतंत्र खतरे में है। और कल हालांकि मोदी जी ने कल एक सभा में कहा भी था कि ऐसा कैसे हो सकता है, बाबा साहब भी आ जाएं फिर भी संविधान नहीं खत्म कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, चलो लोकतंत्र को खत्म करते हैं, आप मुझे खत्म करने के रास्ते बताओ, मैं खत्म करूंगा, मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ। यदि किसी सत्ता का हनन करना ये होता, पढ़ने वाले छात्र हैं और फर्स्ट टाइम वोटर हैं सर, तो हमने सोचा कि इनसे कुछ राय लें। नहीं, तो मैं सबकी राय जरूरी है इन्हीं की डेमोक्रेसी मानसिकता को थोड़ा ठीक करना चाहता हूँ। देखिए, आपने कहा कि हम लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, आप रास्ते बता सकते हैं? नहीं। लोकतंत्र खत्म कैसे होता है, मैं आपको बताता हूँ एक उदाहरण। जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1942 अमेंडमेंट किया था, जानते हैं, वो लोकतंत्र की हत्या थी। कैसे? उस समय ना तो पार्लियामेंट थी, सभी लोग कहते हैं इमरजेंसी में अंदर थे, एक मिनट जवाब ले रहा हूँ। अंदर थे, और उन्होंने अमेंडमेंट किया, भारत को क्या प्रभु धर्मनिरपेक्ष बनाया। ये लोकतंत्र की हत्या थी। क्या मोदी गवर्नमेंट ने किसी भी गवर्नमेंट को हटाने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया? 2018 में इन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया था, जब तक मतलब आपको बेल मिलना आपका एक अधिकार होता है। ठीक, इन्होंने कह दिया है कि अगर आप सही हो, आप गलत हो, आपको बेल नहीं मिलेगी, जबकि बाकी सारे सारे कंट्रियों में है, जब तक आप मतलब अंटिल यू आर प्रूव्ड मतलब आपको बेल मिल सकती है। तो आप बताइए ये इन्होंने क्यों इंट्रोड्यूस किया? कौन सी बेल, कौन सी सेक्शन, क्या मतलब कौन सा क्राइम? जैसे इन्होंने इंट्रोड्यूस 2018 में किया था, एक मिनट, PMLR कुछ था, ठीक, जिसमें इन्होंने कहा था कि मतलब आपको बेल तभी मिलेगी। हम नहीं समझ पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं? नहीं, हमें वो कुछ होगा जरूर अगर ये कह रहे हैं। मुझे 2018 में मुझे ऐसा जिसपे दिल्ली सरकार को मतलब जो केजरीवाल हैं उनका कोई गुनाह नहीं था, उनको जेल में क्यों डाला गया है? आपका जुर्म भी अगर सही हो गया, मतलब जब तक आप प्रूव ना कर दें तब तक आपको बेल नहीं मिल सकती है। ये 2018 में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? जब तक पास हो गया क्या ऐसा? हाँ, पास हुए तभी तो आपको वो देख रहे हैं, दिल्ली सरकार में बैठी सरकार को जेल में डाल दिया, सीएम को भी। कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। करप्टेड है तो हमें लगता है कि कहीं किसी को भी डाला जा सकता है। हाँ। पहले जुर्म तो होना चाहिए कि उसने किया क्या है, उसके तो आपने सारे उसको उठवा के डलवा दिए। पहले प्रूव हो जाना चाहिए। हाँ, पहले प्रूव होना। एक छोटा सा क्वेश्चन, एक सीएम लेवल के व्यक्ति को एक ही मोबाइल नंबर पर 6 बार मोबाइल बदलने की क्या आवश्यकता थी? मुझे इसका जवाब चाहिए। ये आप और वो भी गरीब सीएम को, आम आदमी का सीएम है, 6 बार मोबाइल बदला। लेकिन उस बंदे को ये नहीं मालूम है कि हर बार मोबाइल बंदे पे एक मोबाइल का नंबर होता है, वो नंबर उसमें लॉगिन हो जाता है। सिंपल से जवाब चाहिए कि 6 बार क्यों बदलना पड़ा। एक सामान्य आदमी, मैं 2018 से जो मोबाइल चला रहा हूँ वही चल रहा भाई, आज भी रिपेयर करके लाया हूँ। ये को तो पासवर्ड वगैरह भी मांग रहे हैं, वो ईडी वाले नहीं दे रहे हैं। तो मतलब आप क्यों दे पर प्राइवेसी? प्राइवेसी अपनी क्यों लीक करे? जो शराब घोटाला हुआ है वो किस तरह किया गया है, आप ये बात को अभी तक समझ पाए? नहीं, मतलब ये प्रूव हो गया है। अच्छा एक बात बताइए सर, सर वो हाई कोर्ट में गए थे, वो आपको पता है ये चीज? मोहन, अरविंद केजरीवाल, उनकी टीम जो लीगल टीम है वो गई थी बाकायदा, तो हाई कोर्ट ने उनसे कहा था कि नहीं, ईडी का जो है अधिकार है, राइट है,
वो आपसे रिमांड पे ले सकते हैं, है ना? नहीं नहीं, हाई कोर्ट ने ये कहा था, पहले हाई कोर्ट को ईडी ने कुछ दस्तावेज दिखाए, और जब पहले मना कर रहा था हाई कोर्ट कि आप नहीं ले सकते हैं, लेकिन जब ईडी ने हाई कोर्ट को पूरे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, उस डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद कोर्ट ने उनको रिमांड पे दे दिया। तो अच्छा, आप ये बता सकते हैं उन पे कितनी बार ईडीआई सीबीआई बैठाई गई है? जितनी बार भी बैठाई गई है हर बार खारिज हुआ है कि नहीं? इस पे आप पे कोई आरोप मतलब बीजेपी के नहीं, अरविंद केजरीवाल पे ये इनका पहला केस थोड़ी है। इनके ऊपर कई बार ईडीआई सीबीआई, लेकिन ये हर बार बचते गए। मतलब आप किसी के ऊपर झूठा आरोप लगाते हैं, ठीक? अभी तो हमने आरोप बना के रखा है भाई। तो नहीं हुआ है, आप बिन प्रूफ हुए किसी सीएम को वो भी जेल में कैसे डाल सकते हैं? के लिए आपसे बोलता हूँ कि आपको मैंने 100 करोड़ रुपए दिए, वो मैं सरकारी गवाह हूं, और मैं अपने मोबाइल पे सारे सबूत दिखा रहा हूँ आपको, है ना? तब तो यदि ये गवर्नमेंट है तो ये आपको पकड़ेगी ना, पुलिस से तो पकड़ेगी ना, क्योंकि मैंने इनको सारे प्रूफ दिए हैं। ऐसे ही इनके पास डायरेक्ट प्रूफ नहीं है, इनडायरेक्टली ईडी के पास पूरे प्रूफ लेके बैठी हुई है। तो वो ओपन क्यों नहीं कर रही है? ओपन नहीं तो किया हुआ है, कोर्ट में ओपन है भाई। यदि ओपन नहीं होता तो कोर्ट को कौन दिखाता? कोर्ट में ऐसे ही रख लेते क्या? कोर्ट को एक एक पॉइंट टू पॉइंट सिद्ध किया जा रहा है, तभी रिटेंशन मिल रहा है, अदरवाइज नहीं मिलता। आप अच्छा एक चीज बताओ, क्या आज आपको अंदर कर सकता है कोई? क्या आज आप अंदर हैं? आप भी तो अच्छे हैं। डिक्टेटरशिप की बात कर रहे हैं सर ये? नहीं तो मैं बता रहा हूँ ना, ऐसा डिक्टेटरशिप होता है तो मैं 4 साल, अरे कभी कह रहे हैं ये युवा हैं, युवाओं की राय बहुत जरूरी होती है इस डेमोक्रेसी में। कह रहे हैं कि 4 साल बाद ऐसे हम बात नहीं कर पाएंगे। जवाब नहीं दिया। एक भी जगह आपने जहां पर लोकतंत्र की हत्या हो गई हो मुझे बता दो। एक चीज बताएं, लोकतंत्र की अभी बदलना है हमको 403 आने के बाद। दूसरा मणिपुर पे आप अब हम बताएं, लड़कियों को नंगा लेके आपने वीडियो नहीं देखी होगी, हमने इंटरनेट पे वीडियो देखी है। हाँ, तो ये लोकतंत्र की वो पुरानी नहीं थी। अंदर चले जाओ, आपको मैं वहां पे भी लेके जा रहा हूँ। वहां पे तो नहीं बहुत क्लियर कर रहा हूँ। नहीं, मैं क्लियर कर रहा हूँ। अच्छा, जो हमने बात कही वो गलत है कि सही है? तो ये लोकतंत्र की हत्या है कि नहीं है? मणिपुर में बीजेपी कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। अरे बीजेपी कह रही है, हम नहीं कह रहे। वहां मणिपुर में ऑलरेडी 2 है। जो पक्ष ये आरोप लगा रहा है वो ऑलरेडी डिफॉल्टर्स हैं। वो क्या कुर्की और करके 2 समाज में बटा हुआ है। एक है ईसाइयों से पीड़ित समाज, जिसको कांग्रेस सपोर्ट करता था, अभी वही ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि अभी उनको हाशिए में जाना पड़ा। लेकिन बीजेपी संदेश खाली की बात करने लगती है जब वहां की बात आती है। नहीं, ऐसा कुछ संदेश खाली नहीं, वहां की वायलेंस पता है? नहीं, संदेश खाली का ना, नहीं पता ना? नहीं। आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। चलिए, आपने सीएम को उठा के जेल में डलवा दिया, आपने अकाउंट क्यों फ्रीज करवाए कांग्रेस के? ये कौन हाँ, पैसा नहीं रहेगा तो प्रचार चुनाव कैसे करेगी कांग्रेस? की हत्या है कि नहीं है? अच्छा, मुझे एक चीज बता दो, ये जितने भी व्यक्ति हैं, आपके जो भी तथाकथित पुराने नेता हैं, इनके पास जो हजारों करोड़ की संपत्ति आई है, कभी सोचा है आपने कि ये संपत्ति कैसे इकट्ठा होती है? अब हम बताएं। हाँ बोलो। मोदी जी, आप जानते हैं इकोलॉजिकल के बारे में तो जानते होंगे। जिसको कहते हैं ग्रीन जोन, जिसको नहीं, मतलब 2009 में सरकार ने कह दिया था ये नो जोन है। आज वहां 91.1 हेक्टेयर कट गया है। अडानी अंबानी इनके उसमें, ये कौन सा सरकार है बताइए? जिसको 2009 में कह दिया गया था, मतलब ये जगह मतलब फॉरेस्ट रिजर्व है, ठीक, उसको आज क्यों काटा जा रहा है? कहाँ की जगह? ये लद्दाख, अरे लद्दाख, हाँ। आप बताते हैं अरुणाचल प्रदेश की कितनी जमीन गई है मोदी? वो अमित शाह ने लाख दिखाएंगे, ये कौन सा लाख है? अमित शाह ने कहा है कि हमारी जमीन को इंच भर नहीं ले सकता है अभी। क्यों? अरुणाचल प्रदेश में कितनी गई है आप खुद जानते होंगे। आपके पास सबूत है? ये आप वो हमारे यहाँ का एकमात्र। आप सबूत मांग रहे हैं। आपको अगर हम हाँ, अगर हमने हम सबूत दें 1947 से, हम सबूत दें। हाँ, 1947 में पाकिस्तान कटा, वो भारत का हिस्सा था, ठीक है। 72 आई थिंक, जब बांग्लादेश विन कर लिया आपने। एक मिनट, मैंने बांग्लादेश विन कर लिया जो कि भारत का हिस्सा था। उसको भारत में मिलाया जा सकता था, लेकिन मिलाया नहीं, अलग से बांग्लादेश बना दिया गया। क्यों भाई? है
कश्मीर का मुद्दा भारत नहीं रहा। हाँ, कश्मीर का मुद्दा जानबूझ के उसको 1947 370 दे के उसको तोड़ने की पूरी कोशिश की गई। ये क्यों, कहां से आया, ये खंड का जवाब कौन देगा? और वही आपके देश के प्रथम प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू रोते हुए बोले थे, वो तो बंजर जमीन है, चली गई तो क्या हुआ? क्या उस समय शर्म नहीं आई उन्हें? क्या कांग्रेस को इसका जवाब नहीं देना है? जवाब दीजिए ना इसका। ये जो मैं बोल रहा हूं, ये पार्लियामेंट में रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है कि वो जमीन बंजर थी, चली गई तो क्या फर्क पड़ता है? ये जवाब दीजिए भाई साहब। आप बताएं, आप उस टाइम की परिस्थिति जानते थे? गांधी जी को हम देखते क्या मजबूरी थी? नहीं, हम गांधी जी को देखते हैं कि बहुत क्या कह रहे हैं? नहीं, इन्होंने गांधी जी को देखा, वो कैसे भाई? नहीं, सुनिए, आप गांधी जी को गांधी जी को कैसे देखे हैं आप? गांधी जी की आप बात सुनते हैं, अरे गांधी जी को आप फोटो में देखिए, ठीक, आप सुनिए, आप जब गांधी जी को कुछ लोग गाली देते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा कहते हैं, जिन्होंने गांधी जी के बारे में पढ़ा है वो कभी जिंदगी में गांधी जी को गाली नहीं देंगे, ठीक, जिन्होंने संविधान बनाया उनको कभी गाली नहीं देंगे। विवादित मुद्दे पे जाना नहीं। हाँ, तो फिर आप वो उस स्थिति में 1947 में कैसे पहुंचे जा रहे हैं? भाई, देश का बंटवारा हुआ ना, आपने एक बोला ना इंच इंच जमीन गई है, जमीन पे मुद्दे पे बोले ना, जमीन गई है तो जमीन कांग्रेस क्लैरिफिकेशन दे रहे थे अपनी पार्टी की। कांग्रेस की, मेरी पार्टी भैया बीजेपी भी नहीं है, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, हाँ, लेकिन जो काम कर रहा है उसका सपोर्टर हूँ, इसमें एक कोई शक नहीं है। नहीं, जो इस समय प्रेजेंट गवर्नमेंट है ईमानदारी से काम कर रही है, तरक्की दिख रही है। तो कह रहे हैं बड़ी मेट्रो, सब अखिलेश यादव के समर्थक हैं, कह रहे हैं मेट्रो बना दी, हाईवे बना दिया, बता रहे हैं। 6 काम, अरे भाई थोड़ा तो गिना दीजिए, 6 काम मोदी जी के गिना दीजिए। हाँ, 6 काम बता रहे हैं। 6 काम आप गिना दीजिए। किस, अच्छा चलो ये बताओ, कोई नहीं, विषय आप बोलो, मैं 6 काम गिनाऊंगा, आप विषय बताओ, आप बताओ ना किस हिस्से की बात करना। कोई भी काम कह रहे हैं, कोई भी काम बताइए आप। नहीं, मैं बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप मेरे को एक एरिया बोल दो, मैं आपको 6 काम बताऊंगा। नहीं, बहुत सारे इशू। मैं आपको मुद्दे देता हूँ। 27 कंट्री, 19 मेजर कंट्री इलेक्ट करती हैं कि कहाँ होना चाहिए, इसमें मोदी जी का कोई हाथ नहीं है। हाँ, जिसमें G20 को 19 कंट्री सहमत करती हैं कि जिनमें 9 होती हैं सहमत करती हैं कि आपकी कहाँ ब्राजील में होना चाहिए, इंडिया में, इसमें मोदी जी कुछ नहीं करते हैं। अब मैं आपको, आप चलो इसी G20 में हम आ जाएं, आपको मालूम, एक मिनट बेटे, G20 पे जहाँ पे हुआ था, आप वहाँ की स्थिति देखिए, झोपड़ी गिराई गई थी, उनको ढका गया था, यहाँ भारत की स्थिति छुपाई गई थी। आप नहीं जानते, हमने देखा। वो तो कह रहे हैं बड़ा निवेश हो गया पूरे देश में। क्या निवेश? हमने कहा अभी क्या कहा, 6 काम गिनाइए, नहीं गिना पा रहे। हाँ, पानी पी लीजिए, पानी तो पीते जा रहा हूँ। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, फाइनेंस से संबंधित आपको 6 काम बताऊं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे 6 काम बताऊं, हाँ, एक मिनट, मैं गरीबी के ऊपर 6 काम दिखाऊं, या मैं क्या कहते हैं सेना के ऊपर 6 काम दिखाऊं? नहीं, अग्निवीर जानते हैं? आप बताइए, अच्छा है कि खराब है? आप समझेंगे अग्निवीर की साइकोलॉजी आपने कभी समझी है? अब हम बताएं? हाँ, बता ना। अग्निवीर में जितने भी गोरखा कमांडो हैं वो सब जाके चाइना में भर्ती हो रहे हैं, अब भारत पे लड़ेंगे आके। आप बताइए, अग्निवीर ये हाँ, सबूत है। अरे सर खड़े हैं इतने बड़े, सर को सारी नॉलेज है, पूछिए इनसे। हाँ, पूछिए इनसे। प्रूफ कह रहे हैं, कैसे करोगे? आप डालिए, आपको हम रिपोर्ट, अब हम आपको रिपोर्ट थोड़ी लेके, अब हम स्टूडेंट हैं, हमको भी पढ़ना होता है। हवा, हम ऐसे बात ही नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे मैं गवर्नमेंट की पॉलिसी में, एक मिनट, मैं गवर्नमेंट की पॉलिसी को समर्थन करते हुए अग्निवीर के बारे में आपको 3 बातें बताता हूँ। 3 जो पक्ष है अग्निवीर का। अग्निवीर में हर साल एक नंबर 100 मान लेते हैं कि 100 आदमी लिया गया, जो बेस्ट परफॉर्मर होंगे 25% ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएंगे। इज इट राइट? कांग्रेस कह रही है हम खत्म कर देंगे, मेरी सरकार आई। एक मिनट बताने दीजिए। हाँ ना, हाँ, मैं बता रहा हूँ, जो 75% बचेंगे वो वेल ट्रेन्ड पर्सन होंगे, जो कि हिंदुस्तान के किसी भी एरिया में जाएंगे, उनके डिसिप्लिन मैटर अलग होंगे, उनका मॉरल अलग होगा, उनकी स्ट्रेंथ अलग होगी, और वो अगेन समाज के काम में आएंगे। समझ में आ रहा है? वो अगेन समाज के काम में आएंगे। 4 साल बाद उनका क्या होगा?
4 साल बाद क्या होगा? पहले क्या हो गया? चलो नहीं जाते अग्निवीर में, तब उनका क्या हो गया? 4 साल बाद आप क्या बेरोजगार होंगे कि नहीं? वो मेडिकल फैसिलिटी खत्म कर दी उनकी सारी, ये कोई अच्छा काम है? अरे आप फिर कहेंगे रिपोर्ट दिखाइए, पूछिए इनसे, सारी मेडिकल फैसिलिटीज खत्म कर दी, फाइनेंशियल खत्म कर दी, 4 साल बाद वो बेरोजगार होके कहाँ घूमेंगे? आप बताइए। आप बता रहे हैं स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेंथ लेके कहाँ जाएंगे 4 साल बाद? 4 साल बाद भी आप उनको एक बार उठा लीजिए, मैं ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं देखा हूँ उसके बाद की कंडीशन, लेकिन मैं फिर भी डिटेल ज्यादा नहीं आप मैंने नहीं देखा, लेकिन एक चीज पक्का है, गवर्नमेंट जॉब में उनको कहते टाइम मिलेगा। डिटेल देखे कोई काम नहीं, ऐसी कई सारी चीजें थी जो आपके लिए डिटेल्स के लिए कह रहे थे, अब वो मुद्दा उनके लिए आ गया। डिटेल्स है, गवर्नमेंट उस पर छूट दे रही है। अच्छा एक चीज बताओ, आपकी उम्र, एक मिनट, एक मेरी एक छोटी सी उम्र, मेरी एक छोटा सा क्वेश्चन, आप अग्निवीर में कब जाते हैं, किस साल में जाते हैं? 18 में जाते हैं, 22 तक काम करते हैं, 4 साल काम करते हैं। जब आप 22 के वापस आते हैं, अग्निवीर में जो सबसे बेस्ट तरीका है, खाना पीना छोड़ने के बाद एक लगभग 16 या 17 लाख रुपए का पैकेज उनको मिलता है। एक चीज और है, जहां तक मुझे जानकारी है सर, कि अग्निवीर में जो लोग सिलेक्ट होते हैं, चयन होता है जिनका, उनको क्या किया जाता है, सरकार ने ये पॉलिसी बनाई है कि उनको कुछ लोगों को जो अच्छी परफॉर्मेंस होगी उनको परमानेंट कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है? 25% डायरेक्टली परफॉर्मर बच्चे जो होते हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं, और बच्चे 75 बाहर आते हैं, उन 75% ये अग्निवीर का मुद्दा है। 16 लाख रुपए मिलता है 22 साल की एज में जिस बंदे को 16 लाख, और एक डिसिप्लिन लाइफ, जबकि सबसे इनडिसिप्लिन लाइफ होती है बच्चों की, या मैं खुद भी उस दौर से गुजरा हूँ, 18 से 22 साल में हम सबसे इनडिसिप्लिन होते हैं। मैं अग्निवीर मुद्दे एक मिनट, साल बाद 16 लाख हर पर्सन को मिलेगा, ऐसा तो मैंने नहीं सुना है। अग्निवीर के मुद्दे पे हम स्टैंड लेते हैं थोड़ा सा। बस एक अंतिम सवाल है सर, क्योंकि समय हो रहा है। ये जो मैनिफेस्टो आया है बीजेपी का आज, संकल्प पत्र, कांग्रेस बड़ा आरोप लगा रही, कह रहे हैं जुमलेबाजी वाला पत्र है इनका, और जो है हालांकि मोदी ने बड़ा बड़ा लिखा है कि मोदी की गारंटी है ना, और तमाम वादे किए हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि जुमलेबाजी है और ये युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है ये लाके घोषणा पत्र। देखिए, उन्होंने एक वर्ड में बोला है, जहाँ तक श्री राहुल जी ने, कि बेरोजगारी के ऊपर इन्होंने कुछ नहीं कहा, मुझे बहुत क्लियर वर्ड बोला। अब बताएं, अब हम जल्दी कि सेल्फ रोजगार 10 लाख से 30 लाख का लोन, मुद्रा लोन को बढ़ाना, सेल्फ रोजगार को डेवलप करना। 10 लाख से 20 लाख किया, 30 लाख 20 किया सर, 20 किया। हमारी गवर्नमेंट ने एक अच्छा बढ़िया था हमारे उन लोगों के लिए जो एक भ्रष्टाचारी हुआ करते थे। पहले क्या होता था कि हम भ्रष्टाचार जो गवर्नमेंट मतलब बीजेपी पार्टी जो करता ही है प्रेजेंट, वो क्या कर रही है, पहले जो भ्रष्टाचार होता था वो बंद कमरे में होता था, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि बहुत ओपन करो ना, खुलेआम करो। उसने एक सेवा योजन पोर्टल चलाया, जिसके अकॉर्डिंग भर्तियां जारी करी। कितने दिनों के लिए? 11 महीने के लिए। जो जिसका टेंडर कराती है और एक्स पार्टी को देती है, और उस एक्स पार्टी में क्या करती है कि जो भी बेरोजगार युवा है वो फंड देती है डीडी के नाम पे, उससे फंड लिया जाता है, और 11 महीने को उसको जो है जॉब मिलती है। फिर 11 महीने अग्निवीर वाले मुद्दे? नहीं, मैं एक सेवा योजन पोर्टल, एक विभागीय क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ। ये स्टेट का है। क्यों नहीं सर, बिल्कुल सर, ये बेरोजगार का मुद्दा सर बहुत सटीक मुद्दा है। अच्छा। अब प्रश्न आएगा कि वहाँ पे हम सॉरी, हमें थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, हमें लगा सरकार का पक्ष ले रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी वाला नहीं, बेरोजगारी का बहुत अहम मुद्दा है सर, बोलो बेटा, कई सारे मुद्दे हैं बेरोजगारी। बोलिए। एक मिनट, तो युवा आ गए। आपने कहा कि इकोनॉमिक बात करेंगे, बांग्लादेश से करेंसी गिर गई है, क्या कहना चाहेंगे? बनाएंगे ये 5वीं, मतलब 5 टॉप में लाएंगे ये, बांग्लादेश के सामने हमारी करेंसी गिर गई है। भाजपा कहती है क्या पहले सरकार में सब कलेक्टर थे क्या? भाजपा कहती है। हाँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप देखिए, समझा रहा हूँ, भारत का US डॉलर के प्रति अपना पहले 1 था, आज 182 वर्सेस 1 रुपीज आ गया है ना। इंडिया ने बाईपास करना शुरू कर दिया, कई लोगों से ट्रेड शुरू किया, हाँ, बाईपास करके आप अपनी मुद्रा, आप में ताकत होनी चाहिए, आप अपनी मुद्रा को अपनी मुद्रा पे खेलो, अपनी मुद्रा पे। हाँ, भारत पे कितना लोन है? आज आप जो खड़े हैं, आपके ऊपर 1,20,000 रुपए का कर्ज है। लो, आपके ऊपर कर्ज है, बता रहा हूं। आपके ऊपर कर्ज है।
आप सुनिए, आप कांग्रेस आंकड़े जो बताते हैं। आप कांग्रेस की बात करते हैं, 70 साल में उसका कर्ज 55 लाख करोड़ था, आज जानते हैं कितना करोड़ है? सिर्फ 10 साल में उस सरकार ने 205 लाख करोड़ कर दिया। आप क्या तो कहते हैं कितने ट्रिलियन की हमारी वो बन गई है। कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं। बांग्लादेश के सामने आपकी इकोनॉमी गिर रही है, नेपाल आपके सामने गिरा जा रहा है। हाँ, यूएस सेकंड नंबर में कौन है? सेकंड में कौन है? चाइना। चाइना होगी क्योंकि वो होगी नहीं है। है। ठीक है ना? दोनों के ऊपर कितना लोन है एक बार पर देख लेना। आप उसकी हाँ हाँ ये मुद्दा देखो मोहन, मैं न्यूट्रल डिबेट, सुनो मेरी बात, मैं हेल्दी डिबेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। लोन तो सभी सरकारों पे होता है, ये मुझे कोई मुद्दा नहीं। रोड को बनानी है और मेरे पास फंड नहीं है तो मैं फंड लाऊंगा ना। मेरे को घर खरीदना है और मेरे पास फंड नहीं है तो मैं भी लोन लेके घर खरीदता हूँ ना। जैसे आपने चर्चा करी, अगर सर ये रोड हमारी खराब है, डैमेज है, तो हम इसको मेंटेन करेंगे, ना कि हम इसी के ऊपर एक ओवरब्रिज डाल देंगे। हम ये ओवरब्रिज डाल करके हम एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं। किसानों को हमारी जितने भी आपकी ये रोडें बन रही हैं, हमको अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छा लगता है, लेकिन हमें ये भी अच्छा लगता है, हमें ये भी 2 मिनट में वो कौन पहुंच रहा है। अगर आप ये जरा सोचिए कि हम एक ओवरब्रिज डाल दिए और उसमें टैक्स हमने एक्स्ट्रा कर दिया, तो कौन पहुंचेगा? जिसके पास फंड होगा। हमारे जैसे बेरोजगार लोग नहीं पहुंचेंगे सर। हम लोग वही पसंद करेंगे ना, तो 2 रुपए में पहुंच जाए। हम 10 रुपए देकर पहुंचना पसंद नहीं करेंगे। आप दे दीजिए, खत्म करते हैं डिबेट को। अच्छा एक चीज बताऊं, आप पढ़े लिखे हैं? नहीं, मैं क्वेश्चन है, मेरा इंडिविजुअल क्वेश्चन है। और एक आखिरी वर्ड पे मैं आके खत्म करता हूँ। मेरे ख्याल क्या नाम, अब्दुल कलाम आजाद ने एक वर्ड बोला था, बहुत अच्छा है, कि गरीब पैदा होना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन गरीब मरना आपकी गलती है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आज बेरोजगार हैं, एक बार आईना देखिएगा, गलती कहीं आप में ही होगी, दूसरे में नहीं। मोदी कितना पढ़े लिखे हैं? हाँ तो बंदे ने मेहनत की इसलिए वहां बैठा। हम तो हिटलर भी थे। हाँ चलो मैं मान भी लेता हूँ यदि वो हिटलर भी हैं, तो जानते हैं उनके पीछे कौन है? हमारी ताकत, हमारे वोट, हमारा वोट। एक मैं बता दूं आपको ना, इस समय सबसे ज्यादा विरोध यदि मोदी का है तो उन्हीं की गवर्नमेंट से, किसी सरकार से नहीं है। अब ये इनका ये वोट नहीं, है। वो उन्होंने ये भी कहा था, मैं उनका फेवर नहीं कर रहा हूँ, देखो मैं न्यूट्रल हूँ। उन्होंने ये भी कहा था, मत आज भी उनके पक्ष में ही है। नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि मैं किसी सरकार का नहीं हूँ, लेकिन मौजूदा सरकार अच्छा काम करेगी, जब तक वो अच्छा करेगी तब तक मैं उसके साथ हूँ। ये कहना है। 6 काम बताइए। बता दिए थे उन्होंने, बताए थे। कोई नहीं बताए, 6 काम बताए। काम नहीं गिना। अच्छा काम गिना के खत्म करिए। चलो फाइनेंस में बताते हैं, सेना को भी मैं जोड़ लेता हूँ। अभी हमने कुछ मुद्रा कलेक्ट की है, शस्त्रों को बेच के किया, एक्सपोर्ट हो रहा है, बहुत सारे। बताएं, एक भी घोटाला आप सिद्ध करके बता दें, यकीन मानिए आप जो बोलेंगे। अगर मैंने प्रूफ कर दिया कितना, अरे हम अभी आपको गूगल पे पूरी लिस्ट निकाल के देंगे। आप बताते हैं कि नहीं, ये नहीं होता है, 33% MLA क्रिमिनल बैठे हैं, आप बता देंगे, उस पर रिपोर्ट निकालिए। आप हर चीज पे नहीं, 33% किसी भी पार्टी का नहीं है, किसी भी पार्टी का नहीं है। अब हम इस पे बताएंगे, आप बताएंगे, फिर रिपोर्ट निकालिए। हम दूसरा लाएंगे टॉपिक, आप लाएंगे, फिर रिपोर्ट लाइए। आप जो भी चाहें करें, आप अपनी अच्छे से अच्छा मैनिफेस्टो लाएं, है ना, जनता के सामने जाएं, वोट ले लीजिए। मना किया क्या किसने? तो भाई बात आपने क्या कहा था? काम पे बात हुई थी। काम पे मेरा है, मैं काम पे कर रहा हूँ। नहीं वो जीत रहे हैं। नहीं मैं कर सकता हूँ। थर्ड इकोनॉमिक वो बना रहे हैं, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर उनने डेवलप करके दिया। आप कितने साल के हैं? आप कितने साल के हैं? 53। हम 18 साल के हैं। आप हमको हरा के दिखा दीजिए। मतलब में कुश्ती में नहीं, अरे सर नहीं, बातों में तो बताएं। हम अपनी नहीं, हमने आपको एक भी चीज बोला जो गलत बोला? हम जो आपको बताते हैं प्रूफ, आप प्रूफ आधार नहीं है, बेसलेस है। आधार नहीं, मतलब आपके पास प्रूफ, मतलब बेस नहीं है क्या? अब हम इनसे आधार कार्ड की बात नहीं हो रही। नहीं आधार कार्ड की नहीं। अब हम आपसे पूछें, आप मेरी सरकार के बारे में बताइए। अब हम आपसे पूछे प्रूफ क्या है? ये कैमरा है, इसमें जितनी भी मीडिया, जितने भी लोग देख रहे हैं वो जानते हैं। जो पढ़ा लिखा होगा वो तुरंत समझ जाएगा कि प्रूफ क्या है। जाना आप आज जाइएगा, जितनी बात कही है। नहीं आप सुनिए, जितनी भी बात कही है, आकाश का पढ़ा हुआ हूँ, एक भी बात गलत निकल जाए पढ़ाई छोड़ दूंगा। आकाश का ऐड कर रहे हो क्या?
आकाश का ऐड नहीं कर रहा हूँ। हाँ पढ़ा। हाँ नीट नीट। हाँ कितने साल से है? कौन सी क्लास में अभी? 2 साल से 11 12th। आप मतलब लॉन्ग टर्म में हैं, रुके हुए हैं? नहीं तो मतलब आप 12th पास की? हाँ हाँ जस्ट। नीट दे रहे हैं? हाँ। नीट के हो गया एग्जाम? नहीं अभी 5 मई 5 मई को है। क्या उम्मीद है आपको? वो रिजल्ट बताएगा, वो हम नहीं बताएंगे, वो रिजल्ट बताएगा। मान लो तुम सक्सेस हो गए, मेहनत किसकी होगी? मेरी होगी। और हार गए तुम? मेरी होगी। फिर मोदी जी जिम्मेदार होंगे। क्यों? मोदी जी जिम्मेदार होंगे? इसमें मोदी जी कैसे जिम्मेदार होंगे? मोदी जी जिनमें जिम्मेदार हैं उसमें आप बता रहे हैं चलिए, प्रूफ। खैर हमें लगता है कि इस डिबेट का अंत नहीं होगा क्योंकि समय काफी हो रहा है, मेरा टाइम पूरा हो चुका है। और अपना फेवरेट शो देख रहे थे, जनता सब जानती है, और एक युवा मिल गए थे जो क्या कर रहे हैं, नीट कर रहे हैं। हाँ नीट कर रहे हैं, और ये एक सर मिल गए थे, तो काफी हेल्दी डिबेट हुई क्योंकि चुनाव बहुत करीब है और इस लोकतंत्र में सबकी राय जानना जरूरी है। और जनता सब जानती है में हम जनता के बीच होते हैं, और लगातार आप हमारा शो देखते रहिए। जनता सब जानती है, लाइव भारत टीवी, सौरभ बाजपेयी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।